कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसे रैटिका नाम के आइलैंड पर कैद करके रखा गया था। इसलिए वो लड़की छुपकर उस आइलैंड से भागने की कोशिश करती है। वो जैसे ही वहाँ से भागने वाली होती है तभी एक लेडी इंचार्ज इंगा उसे शूट करके मार देती है। इसके बाद उसकी बॉडी को उस आइलैंड के मगरमच्छ खा लेते हैं। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो 3 लड़कियों को पकड़कर अपने साथ ला रहा होता है। ये लोग उन सभी लोगों को पकड़ लेते हैं जो इनकी बिना इजाजत के इस आइलैंड पर आते हैं और उन्हें पकड़कर वहाँ की कैद में डाल देते हैं। इसलिए इन तीनों को भी वहाँ की जेल में डाल दिया जाता है। इसके बाद हम एक हेडक्वार्टर का सीन देखते हैं जहाँ की चीफ अपनी टीम को इस आइलैंड के बारे में बताती है और कहती है कि इस आइलैंड पर जाने वाले सभी लोग अचानक से गायब हो जाते हैं। और वहाँ हमारी एजेंट 5 भी गई थी जिसे वहाँ के स्मगलर प्रेसिडेंट ने पकड़कर बंदी बना लिया है। दरअसल यूएस गवर्नमेंट रैटिका आइलैंड की उस जेल को डिस्ट्रॉय करना चाहती है जहाँ लोगों को बंदी बनाकर रखा जाता है जिससे वहाँ के लोगों को आजादी मिल सके, जिसके लिए इन्होंने एक ऑपरेशन चलाया है जिसका नाम है KS-13। अब चीफ इस टीम की एक और एजेंट को उस आइलैंड पर भेजती है और उसे इंगा से सावधान रहने को कहती है क्योंकि इंगा बहुत ज्यादा खतरनाक और पावरफुल है। इसके बाद हम उसी आइलैंड पर डैंग और होम नाम के 2 आदमी को देखते हैं। दरअसल होम भी इस आइलैंड पर अपनी गाड़ी से तंबाकू लेने के लिए आया था, लेकिन इन लोगों ने होम्स को भी एक हफ्ते से पकड़कर रखा हुआ है। ये दोनों एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं तभी इंगा अपने असिस्टेंट बोर्डो के साथ इनके पास आती है और होम्स को एक लेटर पढ़कर सुनाती है जिसे ब्राइंट ने होम के लिए लिखा था। वो उसे बताती है कि गवर्नमेंट ने यहाँ जासूसी करना शुरू कर दिया है। जब तक ब्राइंट सभी विदेशी जासूसों को पकड़ नहीं लेता तब तक किसी को भी इस आइलैंड से जाने नहीं दिया जाएगा। इसलिए वो होम्स को यहाँ के प्रेसिडेंट की पोजीशन देना चाहता है, जिसके बदले होम पर लगे 200 किलो ड्रग्स का चार्ज उससे हटा दिया जाएगा। और यदि होम्स ये सब करने के लिए तैयार हो जाता है तो उसे $1 लाख का इनाम दिया जाएगा। और यदि होम्स इस काम के लिए मना करता है तो उसे मार दिया जाएगा। तब इंगा की बातों को सुनकर होम परेशान हो जाता है और इंगा से कहता है कि उसे क्या करना होगा। तब इंगा उससे कहती है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हें यहीं बैठकर यहाँ की देखभाल करना है। इसके बाद हम उन 3 नई लड़कियों को देखते हैं जिन्हें वो आदमी पकड़ कर लाया था। यहाँ की जेल में पहले से ही बहुत सारी लड़कियों को पकड़कर रखा गया है और उन सब लड़कियों की लीडर का नाम बोल है जो इनके पास आती है और इनमें से एक लड़की पैनी के साथ बदतमीजी करने लगती है। फिर हम KS-13 की एजेंट को देखते हैं जो जासूसी करते हुए इस आइलैंड पर पहुंच गई है और यहाँ के एक गार्ड को मार देती है और अपनी दूसरी एजेंट को ढूंढते हुए एक बार में चली जाती है जहाँ 3 लड़के पार्टी कर रहे होते हैं। जब वो उनसे अपनी एजेंट के बारे में पूछती है तो वो लड़के इसे कुछ नहीं बताते और उसके साथ फाइट करने लगते हैं, जिसके बाद एजेंट उन तीनों लड़कों से फाइट करके उन्हें मार देती है। इसके बाद होम वहाँ अपने एक साथी फ्रैंको को देखता है जो कि इंगा के एक्सपेरिमेंट की वजह से एक मॉन्स्टर की तरह बन चुका है। जहाँ ग्रिली इंगा से कहता है कि तुम्हें एक्सपेरिमेंट करने से पहले मुझसे एक बार बात करनी चाहिए थी। फिर अगले सीन में हम बोल को देखते हैं जो चार्ली को पैनी से फाइट करने के लिए कहती है। बोल के कहने पर चार्ली पैनी से फाइट करने लगती है, लेकिन पैनी उल्टा ही चार्ली को बुरी तरह से पीट देती है और उसे मारने लगती है। तभी वहाँ गार्ड आ जाता है और उन दोनों को अलग कर देता है। इसके बाद हम इंगा को जेल की सभी कैदियों के पास देखते हैं। दरअसल इंगा ने लोगों को टॉर्चर करने वाली एक ऐसी मशीन बनाई है जिससे वो लोगों को टॉर्चर करके उनसे सच उगलवा सकती है। और उसी मशीन का टेस्ट करने के लिए इंगा पैनी की एक साथी को सिलेक्ट कर लेती है, लेकिन तभी ग्रिली उसे बताता है कि उसने भी एक सेक्सुअल अवेसियो सीरम दवा बनाई है जिसमें पहले तो लड़कियों को बहुत मजा आता है, लेकिन बाद में वही मजा उनका सच उगलवाने के लिए उनका दुश्मन बन जाता है। और ग्रिली को भी उस दवा का टेस्ट करने के लिए कुछ सब्जेक्ट की जरूरत होती है, इसलिए वो इंगा से कुछ लड़कियों पर टेस्ट करने की डिमांड करता है। तब इंगा बोल को छोड़कर सभी लड़कियों पर ग्रिली से टेस्ट करने को कहती है। क्योंकि बोल इंगा से मिली हुई थी इसलिए वो उसे छोड़ देती है। इसके बाद इंगा उस लड़की पर टेस्ट करने के लिए उसे टॉर्चर मशीन पर बैठा देती है और उससे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम KS-13 की एजेंट हो, इसलिए तुम मुझे अपने बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दो, वरना ये मशीन तुम्हें इतना टॉर्चर करेगी कि तुम्हें आखिर में वो सारी इन्फॉर्मेशन मुझे देनी ही पड़ेगी। लेकिन वो लड़की इंगा को कुछ नहीं बताती, जिसके बाद इंगा उस पर टेस्ट करना शुरू कर देती है। लेकिन इनकी मशीन में कुछ खराबी होने के कारण वो अच्छे से काम नहीं कर पाती और उस लड़की को बुरी तरह से मार देती है। ये देखकर इंगा को बहुत दुख होता है क्योंकि उसने इस मशीन को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत की थी। फिर हम उन सभी लड़कियों को देखते हैं जो कि खाना खा रही होती हैं। तभी वहाँ पर इंगा और ग्रिली आते हैं। तब उनमें से एक लड़की इंगा से अपनी उस साथी के बारे में पूछती है जिसे इंगा अपने साथ टेस्ट करने के लिए लेकर गई थी। तब इंगा उन्हें बताती है कि वो लड़की अब मर चुकी है और तुम सब उसी लड़की का मांस खा रहे हो। ये सुनकर उन सभी लड़कियों को बहुत ज्यादा दुख होता है और वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती हैं। इसके बाद ग्रिली उन सब पर अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करता है और उनके रूम में अवेसियो सीरम का टेस्ट करने के लिए एक अजीब सी गैस छोड़ देता है, जिसके बाद सभी लड़कियां सेक्स करने के लिए एक्साइटेड होने लगती हैं और धीरे धीरे उनके अंदर सेक्स करने का एक्साइटमेंट बढ़ने लगता है। इसके बाद ग्रिली भी उनके पास जाता है और अपना एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होने पर खुद को उनका भगवान बताने लगता है। लेकिन तभी वो लड़कियां इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं कि एक दूसरे से लड़ने लगती हैं और खुद को बुरी तरह से मारने लगती हैं। ये देख इंगा गार्ड से कहकर ये सब रुकवा देती है। इसके बाद हम उस KS-13 की एजेंट को देखते हैं
जो कि अब इस जेल के पास पहुंच गई है और वह उस जेल के अंदर जाकर डैंग और होम पर गन पॉइंट कर लेती है और उनसे ब्राइंड के बारे में पूछती है। दरअसल एजेंट ब्राइंड को मारने के लिए ही यहाँ आई है और उसे लगता है कि होम ही ब्राइंड है, इसलिए वो उस पर गन पॉइंट कर लेती है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे शूट कर पाती तभी डैंग एक ट्रिगर को दबा देता है, जिससे वहाँ एक गड्ढा हो जाता है और वो एजेंट उस गड्ढे में गिर जाती है। वो गड्ढा इतना गहरा होता है जहाँ से निकलना लगभग नामुमकिन है। फिर इंगा और गिरिली इनके पास आते हैं, जहाँ होम्स उसे बताता है कि डैंग ने एजेंट को इस गड्ढे में गिराकर मार दिया है। फिर इंगा गिरिली को भी उस गड्ढे में गिरा देती है, क्योंकि अब इंगा को गिरिली की कोई जरूरत नहीं थी। फिर हम उन लड़कियों को देखते हैं जो एक गार्ड को मारकर उसकी गन छीन लेती हैं और वहाँ से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ने लगती हैं। फिर फ्रैंक को उनमें से एक लड़की जेट को पकड़ लेता है और उसके पेट से उसकी आंत निकालकर उसे घायल कर देता है। ये देखकर पैनी उस पर गोलियां चलाने लगती है और गोलियों की आवाज सुनकर डैंग उसे देखने वहाँ जाने लगता है। तभी बॉल होम के पास आती है और उससे बातें करने लगती है और उसे बताती है कि वो भी यहाँ से बाहर निकलना चाहती है, लेकिन यहाँ रुकना उसकी एक मजबूरी थी। उसकी बातों को सुनकर होम उसकी ओर अट्रैक्ट होने लगता है और मेक आउट करने के लिए दोनों जेल के ऊपर जाते हैं। फिर हम इंगा को देखते हैं जो कि गार्ड से फ्रैंको को मारने के लिए कहती है और खुद पैनी को मारने के लिए जाने लगती है, क्योंकि पैनी यहाँ की जेल से भाग रही होती है। लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से भाग पाती तभी इंगा उसे शूट कर देती है। इतने में ही बोर्डो उसके पास आता है। तब इंगा उससे पूछती है कि तुम काफी समय से गायब थे, क्या तुम बता सकते हो कि तुम कहाँ थे? तब बोर्डो उसे बताता है कि वो टॉर्चर मशीन को ठीक करने गया था और अब उसने टॉर्चर मशीन को बिल्कुल ठीक कर दिया है और अब वो अच्छी तरह से काम कर रही है। ये सुनकर इंगा खुश हो जाती है और बोर्डो को गन देकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम पैनी को देखते हैं जो अभी भी जिंदा होती है। वो किनारे के पास जाती है और वहाँ एक बॉक्स में से टेलीफोन निकालती है और अपनी चीफ को फोन करके उससे इस जगह को डिस्ट्रॉय करने को बोल देती है, जहाँ हमें पता चलता है कि पैनी ही KS-13 की वो एजेंट है जो यहाँ जासूसी करने आई थी। इसके बाद हम गार्ड को देखते हैं जो फ्रैंको को शूट करने के लिए उस पर गन पॉइंट करता है, लेकिन वह अच्छी तरह से फ्रैंको पर गन पॉइंट नहीं कर पा रहा था। इसलिए दूसरा गार्ड फ्रैंको को शूट करने जाता है। तभी फ्रैंको उसके हाथ पर काट लेता है और उसकी गन छीन लेता है। फिर बॉल और होम यहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं, लेकिन तभी KS-13 की चीफ उन पर अटैक करने लगती है और ये दोनों यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन भागने से पहले होम यहाँ के पैसों को भी अपने साथ ले जाना चाहता था, इसलिए वह अकेला ही उस पैसों से भरे बैग को लेने दोबारा जेल के अंदर जाता है। फिर तीनों गार्ड फ्रैंको को शूट करने वाले होते हैं, लेकिन KS-13 की चीफ उन पर अटैक कर देती है और उन्हें मार देती है। फिर हम इंगा को देखते हैं जो खुद को ही उस मशीन से टॉर्चर करके मारने जा रही है, क्योंकि उसे लगता है कि अब यहाँ कोई भी उसकी बात नहीं सुनता है और यहाँ उसकी कोई जरूरत नहीं है। इसलिए वो खुद को उस टॉर्चर मशीन पर सेट कर लेती है, जिसके बाद टॉर्चर मशीन उसे बुरी तरह टॉर्चर करके उसकी बॉडी में इंजेक्शन लगाती है और उसकी आंख को ड्रिल करके फोड़ देती है। इसके बाद टॉर्चर मशीन के बुरी तरह टॉर्चर करने पर इंगा वहीं पर मर जाती है और उसकी बॉडी में भी आग लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि इंगा ने फ्रैंको की तरह बहुत सारे लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया हुआ है और वो सब लोग फ्रैंको की तरह एक मॉन्स्टर में बदल गए हैं और जेल से बाहर आने लगते हैं। फिर बोल जब कुछ सामान लेने के लिए अपने रूम में जाती है तभी कुछ लड़कियां उसे पकड़ लेती हैं और उसे बुरी तरह घायल करके मार देती हैं। दूसरी तरफ होम जब पैसों से भरे बैग को लेकर वापस आ रहा होता है तभी चीफ के अटैक करने पर वहाँ एक ब्लास्ट होता है और उसका बैग गड्ढे में गिर जाता है। फिर वहाँ फ्रैंको के साथ कुछ मॉन्स्टर आ जाते हैं और होम्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन होम उनके हाथों मरने की बजाय खुद ही उस गड्ढे में कूद जाता है। फिर फ्रैंको के साथ के कुछ मॉन्स्टर डैंग को पकड़कर मार देते हैं और अब चीफ उस जगह को ब्लास्ट करके उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन बोर्डो पहले ही इस सबसे बचकर बाहर आ गया था, इसलिए वो बच जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि होम भी अभी जिंदा होता है और गड्ढे में गिरने के बाद भी वो किसी तरह बच जाता है और बोर्डो के साथ उस आइलैंड से जाने लगता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।